आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो गया है। 5 दिनों तक चलने वाले सत्र को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि पहले सूचीबद्ध विधेयकों में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के साथ सेवा शर्तों से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। चर्चा है कि नए विधेयक के पारित होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का ओहदा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर से घटकर केंद्रीय राज्य मंत्री से भी कम होकर कैबिनेट सचिव का हो जाएगा। आसान शब्दों में कहे तो जहां पहले चुनाव आयुक्तों की ताकत सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर होती थी, वहीं अब इस विधेयक के पास हो जाने के बाद से उनकी ताकत घटकर कैबिनेट सचिव के बराबर हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि सरकार सीधे तौर पर चुनाव आयुक्तों के फैसले पर हस्तक्षेप कर सकती है, जिसकी वजह से इस विधेयक को लेकर के माहौल गरमाया हुआ है। वैसा यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने चुनाव आयोग के सदस्यों और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच वेतन में बदलाव की कोशिश की हो। एक रिपोर्ट की माने तो ऐसे प्रस्ताव पर कुछ साल पहले से भी चर्चा हुई थी, लेकिन उस दौरान इस बात पर बात नहीं बन पाई। बता दें, केंद्र के लाए जा रहे इस नए कानून के बनने से वेतन तो प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन चुनाव आयुक्तों की शक्तियों के साथ विशेषाधिकार और दूसरी सुविधाएं और भत्तों में बदलाव आ सकता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि बदलाव के बाद उनका दर्जा घटकर कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल के अधिकारी के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा भी चुनाव आयुक्तों को और भी नुकसान हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजों और कैबिनेट सचिव के वेतन में कोई प्रभावी अंतर नहीं होगा। चलिए जानते हैं इसके अलावा चुनाव आयुक्तों को और क्या क्या नुकसान हो सकता है। जहां अभी मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के बराबर 9A में स्थान दिया गया है, तो वहीं इस विधेयक के आने के बाद ये घटकर कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर यानी 11वीं रैंक पर आ जाएगा। इसके अलावा CEC की अर्ध न्यायिक शक्तियां भी प्रभावित हो सकती हैं। इस अर्ध न्यायिक शक्तियों में जेड सिक्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान चुनाव आयोग को उच्च दर्जा मिलना, नौकरशाहों से स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार, सरकार से सवाल जवाब करना शामिल है। वहीं इस विधेयक पर अधिकारी की माने तो नए विधेयक के पारित होने की स्थिति में भी वरीयता तालिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की स्थिति कोई बदलाव नहीं होगा। उनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज, कैबिनेट सचिव और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही रहेगा। हालांकि राजनीतिक पंडितों की माने तो इस विधेयक के आने से चुनाव आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को कैबिनेट सचिव के बराबर किए जाने से वे जजों की तरह वेतन भत्तों के अलावा अन्य आर्थिक लाभ पाने से वंचित रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।